रजनीश और शो कहते किसी और औरत के साथ रात बिता ली, बिस्तर साझा कर लिया, सो गए उसके साथ, जप्फी डाल के हग करके सो गए। रजनीश और शो कहते एक बात याद रखना, किसी औरत का तुम्हें छोड़ने का सिर्फ ये एकमात्र कारण नहीं हो सकता कि उसने तुम्हें किसी और औरत के साथ देख लिया, पकड़ लिया सोते हुए तो वो तुम्हें छोड़ देगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। औरत का दिल इतना भी कमजोर नहीं कि वो तुम्हें इतनी सी बात पर छोड़ दे। यकीनन इससे पहले भी तुमने उसको निराश किया होगा, वो तुमसे सेटिस्फाई नहीं होगी, वो तुमसे खुश नहीं होगी, उसके सुख दुख पीड़ा में उसके साथ तुम नहीं होगे। लेकिन सिर्फ चीटिंग एकमात्र कारण नहीं होगा, ये मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ। शो इंस्पायर्ड बाय करनी है, सेशन बुक करना है व्हाट्सएप को। रजनीश ओशो ने बता दिया लड़की किस लड़के की रिस्पेक्ट करती है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी लड़कियां दोस्त हैं, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट कैसे करे। रजनीश ओशो ने उसका उत्तर दे दिया। और तुम्हारी लड़कियां रिस्पेक्ट क्यों नहीं करती, इसका भी जवाब तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें वो गलतियों का पता चल जाएगा जो तुम करते हो। सबसे बड़ी गलती जो तुम्हारी है, जो तुम रोज करते हो, हर बार करते हो, हर लड़की के साथ करते हो, उस गलती का खुलासा करेंगे आज। इससे पहले जो ओशो इंस्पायर्ड बुक का जो 999 में मैं बेच रहा हूँ, खरीद लो। हिंदी इंग्लिश पंजाबी लैंग्वेज में अवेलेबल है, खरीद लो। बुक खत्म हो जाएगी ना जब, तुम कहोगे मैं ही ओशो हूँ, ओशो का दिमाग आ गया मेरे अंदर। ओशो कहते तुम्हारी गलती पता क्या है, तुम लड़की को ये बोल देते हो कि मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं रही और मैं तो लड़कियों से दूर रहता था। लड़कियां मुझे बुलाती नहीं है, मुझे कभी कोई प्रपोजल नहीं आया, मैं इन चीज़ों से दूर रहता हूँ। लड़की को कभी ये मत बोलना। लड़की को ये बोलना कि मुझे ऑफर्स आते थे लड़कियों के, बहुत सारी लड़कियों के आते थे, बट हमने ना कभी ऐसे गलत नहीं सोचा। हमने लड़कियों को दोस्ती बनाया, क्योंकि कभी वो माइंडसेट ही नहीं था ये घोल पिलाना लड़की को। ये नहीं बोलना कि मेरे पास तो लड़कियां ही नहीं आती थी। लड़कियां आती थी, हम रिलेशन में नहीं है, हम थोड़ा पढ़ने में थे, हम थोड़ा शरीफ थे। लड़की तुम्हारी इज्जत करेगी। रजनीश ओशो एक किताब में लिखते हैं कि तुमने सोचा कि गे लोगों के साथ लड़कियां इतना कनेक्ट क्यों करती हैं, क्योंकि गे के साथ भी वही होता है जो लड़कियों के साथ होता है। एक आदमी एक गे को कहता है कि तू मेरे साथ सो जा, आज रात हम साथ में सोएंगे। वही चीज एक आदमी को औरत को बोलता है। रजनीश ओशो कहते हैं एक आदमी के अंदर दो पर्सनैलिटीज होती हैं। एक पर्सनैलिटी होती है एक अच्छा और नरम दिल इंसान, दूसरे इंसान में एक दरिंदा बैठा होता है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस दरिंदे को मार कर खत्म कर दें और एक अच्छे और भले इंसान को अपनी कोर आइडेंटिटी बनाए। ओशो इंस्पायर्ड बाय करने, सेशन बुक करना, व्हाट्सएप करो। रजनीश ओशो अपनी किताब में लिखता है कि लड़की से तुम्हारा मन भर गया है, क्या तुमने लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए उसको रखा हुआ है? नहीं तो तुम्हारा प्यार खत्म हो चुका है, तुम टाइम पास के लिए रखे हुए हो उसको। तुम्हें अभी उसकी नीड है, उसकी बॉडी की नीड है, इसलिए तुमने रखा हुआ है। काम तो चल ही रहा है ना। क्या तुम ऐसा सोचते हो, क्या तुम्हारे दिमाग पर कंट्रोल नहीं है? तुम्हें पता ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन तुम्हें लगता है कि यार अब काम चल रहा है, जब तक मुझे वो सुख दे पा रही है तब तक मैं उसको रखूंगा, जब वो मुझे परेशान करने लग जाएगी मैं उसको निकाल दूंगा। रजनीश ओशो कहते तब याद रखना, जब तुम वो कार्य कर रहे होगे जिसके लिए तुमने उस लड़की को रखा हुआ है, उस लड़की के भीतर की जो एनर्जी है वो तुम्हारे अंदर जाएगी और तुम्हारे अंदर के जो अच्छा इंसान है उसको मार देगा, जो कोमल नरम दिल इंसान है उसको मार देगा। फिर तुम भविष्य में ऐसे कार्य करोगे, ऐसे गुनाह करोगे जिसकी माफी तुम्हारा भगवान भी तुम्हें दे नहीं पाएगा। इसीलिए तो ये वाक्य बोला जाता है कि ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। ओशो इंस्पायर्ड बुक बाय करने, सेशन बुक करना, व्हाट्सएप करो।